बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 9th वालों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम काल विभाजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो निशान लगाऊंगा सारा अच्छे से रट लेना है, क्योंकि 10th वालों को तो हमने टॉप करा दिया है। अब आपकी बारी बच्चों, ठीक है। जो मैंने बताया सारा 100% क्वेश्चन बच्चों के 100% पेपर में आए हैं बच्चों, ठीक है। तो क्लास 9th वाले जल्दी से परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए, अगर जिन बच्चों के पास है। उसी में से हम देखने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो काल विभाजन वाला हमारा जो चैप्टर है वो निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना बच्चों, काल विभाजन और समय सीमा। जी हाँ, इनकी समय सीमा आपको पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो काल विभाजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब 2 नंबर में आए तो 2 विशेषता आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। 3 नंबर में आएगा तो 3 विशेषता आपको लिख देनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। 2022 की बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला पढ़ना है आपको। नेक्स्ट में आएगा बच्चों, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषता आपको पढ़ लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और एक और आएगा आपका कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति शाखा की, इन सब की विशेषता आपको अच्छे से पढ़नी। इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, भक्ति काल के कुछ कवि और उनकी रचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, जैसे भक्ति काल के कवि है तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, इनकी रचना है रामचरितमानस, सूरसागर, इस तरीके से। देखो, 2 महाकाव्यों के नाम उनकी रचना है। 2 महाकाव्य भी आपको पढ़ लेने हैं, उनकी रचनाकार और उनके महाकाव्य, ठीक है। ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, छायावाद काव्य की 4 विशेषता। देखो, विशेषता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छायावाद 4 प्रमुख कवि, उनकी 2 रचनाएं, ठीक है। जिनकी विशेषता आप पढ़ रहे हैं, उनके कवि और उनकी रचनाएं आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता आपको पढ़ लेनी है, और 4 प्रगतिवादी कवि, उनके एक एक रचना आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। नई कविता की विशेषता भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नई कविता के रचनाकार और उनकी रचनाएं, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव हम सोल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है तो जायसी। भक्ति काल के काव्य का मुख्य विषय है भक्ति भावना। तुलसीदास किस काव्य के प्रतिनिधि कवि है, राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि है सूरदास जी। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, पंचवटी। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जनशंकर प्रसाद। छायावादी कविता का मुख्य विषय क्या है, प्रगति चित्रण। प्रयोगवाद के जनक कौन है, अघे। और हो जाएगा आपका, प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर है शोषण के प्रति विद्रोह। सुमेधानंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं, छायावाद के। और नई कविता के कवि कौन से हैं, गिरजा कुमार माथुर। प्रगतिवादी के कवि है केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। और रिक्त स्थान भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा काव्यखंड फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है काल विभाजन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम काव्यखंड पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।